भारत बांग्लादेश में नहीं सुधरेंगे रिश्ते, बीच में आई शेख हसीना, पीएम मोदी को अब लेना होगा कड़ा फैसला। भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर फिर से सियासी तूफान खड़ा हो चुका है और वजह है बीएनपी के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान, जिनकी ताजपोशी के साथ ही ढाका से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। 17 साल लंदन में बिताने के बाद 2 महीने पहले लौटे तारिक रहमान को जब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन में शपथ दिलाई तो यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति की नई दिशा का ऐलान था। अब सवाल यह है कि क्या यह नई सरकार भारत के साथ रिश्ते सुधारेगी या शेख हसीना का मुद्दा दोनों देशों के बीच बारूद बना रहेगा। तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं और उन्हें बड़ा जनादेश मिला है, लेकिन इस जीत की सच्चाई भी समझनी होगी। आवामी लीग चुनावी मैदान में पूरी ताकत से नहीं थी, ऐसे में बीएनपी को खुला मैदान मिला और उसने सत्ता हासिल कर ली। अब सत्ता में आते ही बीएनपी के सुर आक्रामक हो चुके हैं, खासकर शेख हसीना को लेकर उनके सलाहकार तक यह कह चुके हैं कि हसीना जैसे अपराधी की जगह न बांग्लादेश में है न भारत में। यह बयान सीधा दिल्ली को संदेश देता है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव से पहले यह आक्रामकता क्यों नहीं दिखाई गई। चुनाव से पहले बीएनपी ने शेख हसीना को लेकर इतनी तीखी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि तब उन्हें आवामी लीग के वोटरों की जरूरत थी। अब जब सत्ता हाथ में आ गई है तो बीएनपी चाहती है कि आवामी लीग का पूरी तरह सफाया हो और शेख हसीना की वापसी को मुद्दा बनाकर अपने कोर वोटर को संतुष्ट किया जाए। बीएनपी के भीतर भी डर है, क्योंकि आवामी लीग की जड़ें अभी भी बांग्लादेश की राजनीति में गहरी हैं। जमात इस्लामी जैसी ताकतें भी उभर रही हैं और सेक्युलर एजेंडे की वजह से बीएनपी का कुछ कोर वोट खिसका है। ऐसे में शेख हसीना पर सख्ती दिखाना बीएनपी के लिए राजनीतिक मजबूरी भी है, लेकिन यह मजबूरी भारत पर दबाव बनाकर पूरी नहीं की जा सकती। भारत की स्थिति बिल्कुल साफ है। दिल्ली ने हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात की, लेकिन किसी दल को बाहर करने की नहीं। भारत जानता है कि आवामी लीग के साथ उसके ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। 1971 से लेकर आज तक हर कठिन दौर में आवामी लीग ने भारत का साथ दिया है। ऐसे में सिर्फ बीएनपी के कहने पर भारत शेख हसीना को नहीं सौंपेगा। यह भी याद रखना होगा कि शेख हसीना के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उन पर निष्पक्षता के सवाल उठ रहे हैं। क्या उन्हें फ्री ट्रायल मिला? क्या उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया? अगर न्याय की प्रक्रिया ही सवालों में है तो भारत कैसे आंख बंद कर किसी को सौंप सकता है? दिल्ली के लिए यह सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी का मामला भी है। बीएनपी को यह समझना होगा कि भारत कोई कमजोर पड़ोसी नहीं है। भारत ने खालिदा जिया की तबीयत खराब होने पर शुभकामनाएं दी, विदेश मंत्री को अंतिम संस्कार में भेजा। यह सब डिप्लोमेटिक बैलेंस का हिस्सा था। भारत की प्राथमिकता है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान, चीन या किसी तीसरी ताकत को ज्यादा जगह न मिले। तारिक रहमान की सरकार के लिए असली परीक्षा अब शुरू हुई है। 5 साल का कार्यकाल तय करेगा कि बीएनपी भारत के साथ किस दिशा में जाना चाहती है। अगर रिश्ते सुधारने हैं तो टकराव की भाषा छोड़नी होगी, क्योंकि दबाव की राजनीति दिल्ली पर काम नहीं करेगी। भारत बातचीत करेगा, लेकिन शर्तों पर नहीं, सिद्धांतों पर। एक रास्ता यह भी हो सकता है कि शेख हसीना के खिलाफ अगर कोई मामला है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाया जाए। किसी तटस्थ देश या अंतर्राष्ट्रीय अदालत में सुनवाई हो, ताकि न्याय की पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन सीधे भारत से प्रत्यर्पण की मांग करना आसान न होगा, क्योंकि जब तक स्वयं शेख हसीना तैयार न हो तब तक दिल्ली कदम नहीं उठाएगी। साफ है कि भारत बांग्लादेश रिश्तों की दिशा अब बीएनपी के व्यवहार पर निर्भर करेगी। अगर तारिक रहमान आक्रामक राजनीति से बाहर आकर संतुलित कूटनीति अपनाते हैं तो रिश्ते सुधर सकते हैं, लेकिन अगर शेख हसीना को मुद्दा बनाकर टकराव बढ़ाया गया तो तनातनी लंबी चलेगी और तब प्रधानमंत्री मोदी को भी सख्त और रणनीतिक फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी कभी बदलते नहीं, लेकिन नीति जरूर बदली जाती है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश भेज देना चाहिए या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।